नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, बहुत ही एक सामान्य समस्या के बारे में, जो कि हर महिला ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर फेस किया होगा, जो कि है योनि में खुजली। हर किसी ने, चाहे वो 11-12 साल की बच्ची रही हो या फिर कोई 50 से 55 साल की औरत रही हो, हर किसी ने अपनी लाइफ टाइम में एक ना एक बार ये योनि में जो खुजली की प्रॉब्लम होती है, ये पक्का फेस करी होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि योनि की खुजली क्यों होती है, उसके कारण क्या है, क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हो सकती है या और इसको बचने के क्या उपाय हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका जो भी हम मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है वो क्या लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, हमारा जो योनि होती है उसमें ऑलरेडी हम जब योनि में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई खुजली होती है, इट मीन्स वहाँ पर कोई बैक्टीरियल या फिर यो यीस्ट इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब फंगल इन्फेक्शन होने की देखो, वैसे क्या होता है योनि में नॉर्मली हमारे जो एक फंगस होते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस जो कि मैं आगे बताऊंगी, उसकी वजह से जो ये फंगल इन्फेक्शन है, ये जो फंगस है, इसका जो रेट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से वहाँ पर ईचिंग होने लग जाता है, वहाँ पर खुजली हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या होता है, ये हम वीडियो के आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमें योनि में खुजली होती है और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सबसे पहले होता है हार्मोन का इम्बैलेंस। देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्पेशली कब, जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं उस टाइम पर, या जब हमारे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उस टाइम पर, ये योनि में खुजली बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। बहुत लोगों में बहुत कॉमन होती है, आपने नोटिस किया होगा। आपका पीरियड शुरू होने से पहले और आपका पीरियड शुरू होने के बाद, इन इस टाइम के ड्यूरेशन में आपको योनि में खुजली फील हुई होगी, है ना? क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो गए हैं। इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से जो हमारी योनि में जितनी भी फंगस थी, उसका रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो गया है। दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स। अगर आप किसी वजह से एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, जैसे आपको की तबीयत खराब थी या आपको फीवर था या आपको कोई भी कोल्ड कफ वगैरह था जो कि बैक्टीरियल रीजन की वजह से था और आप एंटीबायोटिक्स खा रहे थे, तो उसकी वजह से भी योनि में खुजली होती है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि आपकी योनि में खुजली का कारण बनती हैं। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी मेडिकल रीजन, तो आपको योनि में खुजली होना कॉमन है और वो आपको हो जाएगा। और जब आप एंटीबायोटिक्स बंद करोगे तो वो वापस से अपना ठीक भी हो जाती हैं। कुछ केसेस में ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केसेस में एंटीबायोटिक्स खत्म कर कर ही वहाँ पर जो योनि में खुजली है वो नहीं रहती है। तीसरा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखिए, वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अच्छी होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, बट कुछ फीमेल्स में गर्भ निरोधक गोलियां योनि में खुजली करती हैं। तो देखा गया है रिसर्चेस के थ्रू कि कुछ फीमेल्स हैं जिनमें ये साइड इफेक्ट करती हैं और वो साइड इफेक्ट में आता है योनि की खुजली, योनि में खुजली। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमारा बर्थ पिल्स होती हैं, जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उनकी वजह से भी योनि में खुजली होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट होता है हमारा योनि का गीला रहना। कुछ लोगों में आदत होती है कि वॉशरूम जाते हैं तो वहां जाकर भी आकर वहां पे वॉश करते हैं और वॉश कर कर आकर ऐसे ही आ जाते हैं। देखिए क्या होता है, जब हमारी योनि और उसके आसपास का एरिया जितना गीला रहेगा, वहां पर उतना फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जो योनि है उसको क्लीन रखना है, मतलब वहाँ पर वो गीला नहीं रहना चाहिए। अगर आप वॉश भी कर कर आए हो तो सॉफ्ट कॉटन से उसको टैप करके क्लीन करो, बट उसको गीला नहीं छोड़ना है। गीली योनि होने की वजह से भी वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है और उसकी वजह से आपको जो है वो खुजली होती है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडीज में ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से वहाँ पर योनि में खुजली बहुत कॉमन है। तो आपने बहुत सी ऐसी फीमेल्स देखी होंगी, या हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपने ये चीज़ फील करी होगी, जब आप प्रेग्नेंट रहोगे तो आपको योनि में खुजली बहुत ज़्यादा हुई होगी। वो इसीलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे जो योनि में फंगस है उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट होता है शुगर। जिन लेडीज में डायबिटीज होता है या डायबिटीज होने वाला होता है या ऑलरेडी डायबिटिक फीमेल्स होती हैं, उनमें भी योनि की खुजली बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जिन फीमेल्स में डायबिटीज है और शुगर है, उनमें भी योनि की खुजली होती है।
नेक्स्ट हमारा होता है अगर आप टाइट पैंटी पहनते हो, अगर आप जो पैंटी पहनते हो अगर वो बहुत टाइट पहनते हो तो उसकी वजह से भी योनि में खुजली होती है। और उसका जो आपका फैब्रिक है वो भी मैटर करता है। आपको कॉटन का ही पैंटी पहनना होता है। आप अगर नायलॉन का पैंटी पहनोगे, नायलॉन का पैंटी पहनने की वजह से वहाँ पर ऑलरेडी स्वेटिंग आ जाता है और वहाँ पर इरिटेशन होता है, स्किन के साथ रगड़ कर वहाँ इरिटेशन होता है। और कॉटन की पैंटी ही आपको पहनना चाहिए। नायलॉन का पैंटी या फिर टाइट पैंटी पहनने की वजह से भी योनि में जो खुजली है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ। अगर आपको आपकी हेल्थ सही नहीं है, अगर आप अंडरवेट हो, आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है और आपको इन्फेक्शंस, जनरल इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी कैच करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत जल्दी कोल्ड कफ कैच करता है, हमें तो बहुत जल्दी फीवर कैच करता है। तो ये वही लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या होता है, उनको कोई भी इन्फेक्शन होगा वो भी बहुत जल्दी उनको कैच करेगा और बहुत जल्दी उनको कैच करता है और उसकी वजह से उनको भी जो योनि में इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, ये भी उनको कैच करता है। अब बात करते हैं कि क्या जो ये तो सारे रीजंस थे कि किन रीजंस की वजह से योनि में खुजली होती है। दूसरा है कि जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो क्या योनि में खुजली हमारा कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है? तो नहीं, ये सेक्स के थ्रू नहीं फैलता है। आपका जो योनि में खुजली, ऐसा नहीं है कि आपने सेक्स किया और आपको योनि में खुजली हो गया। बट येस, अगर आप सेक्स करते हो और हस्बैंड के सीमन में जो अगर हस्बैंड के सीमन में हस्बैंड को जो फंगल इन्फेक्शन है और अगर आप उस दौरान सेक्स करते हो तो आपको भी वहां पर योनि में खुजली होगी और आपको वो प्रॉब्लम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पता है क्या होता है कि ये रात में बहुत ज्यादा होती है। आप नोटिस करोगे दिन भर आपको योनि में खुजली इतनी नहीं होगी जितनी की जैसे ही रात होती है, ये रात को बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसमें दूसरी एक चीज होती है कि इसमें जलन बहुत होती है। आप वॉशरूम जाते हो, आप नॉर्मली भी बैठे हो तो आपको इतनी जलन होती है कि आप उसको रब भी करते रहते हो। आपको लगता है कि मुझे रिलीफ मिलेगा, बट वो रिलीफ मिलने की वजह के बजाय बजाय आपको क्या होता है, आपको योनि में खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है और आप और ज्यादा इरिटेट हो जाते हो। अब आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है और आपको जो करनी है। तो देखिए, आपको क्या नहीं करना है। आपको जो है सेक्स नहीं करना है। जब आपको योनि में खुजली है उस टाइम पर आपको सेक्स को अवॉइड करना है। आप सेक्स नहीं करोगे, आप वहाँ पर रब नहीं करोगे, वहाँ पर खुजली नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि इससे आपको आराम तो मिलेगा नहीं, इनफैक्ट वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हमारी योनि की लेयर होती है, बाहर की परत होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और वहाँ पर आपको और ज़्यादा परेशानी होगी और आप बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में डिटॉल डालकर उससे योनि को धो देते हैं। भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। डिटॉल से योनि को बिल्कुल नहीं धोना है। आपको मैं बताऊंगी कैसे धोना है, बट डिटॉल लगाकर बिल्कुल नहीं देना है, नहीं धोना है। नहीं तो आपकी जो इरिटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाओगे, हद से ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब बात करते हैं डोज की, आपको क्या करना है। तो देखो, आपको योनि को वॉश करना है, क्लीन वाटर से वॉश करना है। फिर एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन के कपड़े से योनि को टैप करके अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जब आप, मैंने बताया ना, डिटॉल यूज नहीं करना, नॉर्मल वाटर से क्लीन करके कॉटन से उसको क्लीन करना है। उसके बाद आपको क्रीम लगानी है। दो तरह की क्रीम आती है, कैंसिस्टन और दूसरी आती है कैंडिड। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्रीम ले सकते हो। आप कैंडिड ले लो, विच इज मोर बेटर। कैंडिड आपको लगाना है दिन में 2 से 3 बार। आप कैंडिड क्रीम को वहां पर लगाओगे। आप चाहो तो अंदर, योनि के अंदर तक भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 बार आपको लगाना है। 3 से 5 दिन तक आप ये क्रीम लगाओगे। बट अगर आपको 3 से 5 दिन के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको एक एंटी फंगल की टैबलेट खाना है, एंटी फंगल गोली खाना है, फ्लूकोनाजोल, ठीक है, जो कि हमारी सॉरी, जोकोन 150 के नाम से आती है। ZOCON, जोकोन 150 के नाम से आती है। ये आपको रात को लेनी है, एक ही टाइम लेना है रात को। क्रीम आप 2 से 3 बार लगाओगे, बट आपको जो गोली लेनी है वो रात को ही लेनी है। बट आपको गोली तब लेनी है एंटी फंगल की जब आप क्रीम लगाते हो आपको 3 से 5 दिन हो जाते हैं और आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है और आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई आराम मिलता नहीं है, तो आप क्रीम लगाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्रीम में ही आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो गोली आप तब लोगे जब आपको 3 से 5 डेज हो जाते हैं। जोकोन 150 नाम है और ये आपको रात को ही खानी है। रात को ही ये दवाई आप लोगे, दिन में नहीं लोगे। सिर्फ एक ही टाइम आपको ये दवाई लेनी होती है। अब गोली लेते हुए आपको टाइम हो गया है, पर आपने आज ले लिया, आपको जैसे मान लो आपने आज गोली ले लिया, अब आपको रिलीफ नहीं मिला, तो 3 डेज का गैप करके फिर से उस गोली को रिपीट करना है। क्रीम आपको लगाते रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप गोली को 3 डेज के बाद रिपीट करोगे। तो ये पूरा मेरा वीडियो था कि आपको योनि में खुजली होने के क्या कारण होते हैं और उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के साथ हम उसे कंपेयर कर सकते हैं या नहीं, और इसमें आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, और इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। ये सारी बातें आज हमने कर ली।
एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो एंटीबायोटिक है, आप वो तभी खाओगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन रखने हैं कि आपको एंटीबायोटिक तभी खाने हैं जब आपको कोई इमरजेंसी हो, जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करे, आपको कोई इमरजेंसी हो कि आपकी जो हेल्थ है वो विदाउट एंटीबायोटिक ठीक नहीं हो सकती, आपको तभी खाना है। अदरवाइज़ क्या होता है, आजकल जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे बच्चे को बुखार है, बड़े को बुखार है, चलो इसको ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंटीबायोटिक से तो सब ठीक हो जाता है, केमिस्ट पे जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि केमिस्ट में एंटीबायोटिक बहुत ईज़िली मिल जाती है यहाँ पर इंडिया में, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एंटीबायोटिक इस तरह से लेने वाली चीज़ नहीं है कि जाके आपने आराम से ले ली। तो ये थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि एंटीबायोटिक सिर्फ़ इमरजेंसी में ही खाना है, जब आपको डॉक्टर कहता है या आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती बिना एंटीबायोटिक के। दूसरा, आपको टाइट पैंटी नहीं पहनना है, पैंटी नायलॉन की नहीं पहनना है, कॉटन की पैंटी पहनना है, और पैंटी को बिल्कुल टाइट नहीं पहनना है। सेक्स करने के बाद आपको जो आपका क्लीन है, हाइजीन है, उसको मेंटेन रखना है। सेक्स करने के बाद आप उसको वॉश करो, वॉश करके कॉटन का कपड़ा लो, कपड़ा लेकर उसको अच्छे से टैप आउट करके साफ रखो। अपनी जो योनि है उसको हाइजीन रखो, उसको क्लीन रखो, वॉश करके उसको हमेशा ड्राई रखो, उसको कभी वेट मत रखो। उसको गीला रखोगे तो उससे इन्फेक्शन होगा और उससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा और आपको योनि की खुजली होगी। सो आई विश आपको ये जो वीडियो है मेरा आज का, ये अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो मेरे को पता है बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है योनि की खुजली से रिलेटेड, तो मैंने ये वीडियो आपका बनाया है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करते जाना और इसको लाइक और कमेंट भी करते जाना, सो दैट फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाए तो हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन रहता है। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो बाकी आप खुद से देख लेना आपको क्या करना है। सो चलिए फिर कल मिलते हैं दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।